जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्या, एक थ्योरम डिस्कस कर रहे थे जिसमें ये था कि अगर मान लेते हैं फंक्शन जो है एफ टी जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा टी टेंस टू इंफिनिटी। और एफ डैश टी जो है वो क्लास ए का है। क्लास ए का मतलब ये भी जो है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए और ये पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो इसका जो लाप्लास है सिंपली इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, यानी कि इसके डेरिवेटिव का जो लाप्लास हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी दिस इज इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो, अगर एफ टी कंटिन्यूअस है तो। अगर मान लेते हैं कि अगर एफ टी कंटिन्यूअस नहीं रहता है तो हम लोग यहाँ पे जो है देखे थे कि मानते हैं कि अगर एफ टी कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट जीरो पे नहीं है, लेकिन उसका जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में भी हम लोग क्या लिखेंगे कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी दिस इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो प्लस जीरो, डेट मीन्स राइट हैंड लिमिट। और अगर वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं वर्क कर रहा है, पार्टिकुलर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, तब जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस ई रेस टू एस इंटू एफ ऑफ ए प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस जीरो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरीके से। ठीक है, इसका प्रूफ भी किया गया था। इसके बाद इस पे क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिया गया है कि अगर एन पॉइंट्स पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तब कैसे करेंगे, तो इस तरीके से ब्रेक कर पाए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया था। कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास से? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टी जो और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हेल्प से बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। पहला जो एग्जांपल है, पहला हो गया, ये दूसरा टेक कर लेते हैं। इफ लाप्लास ऑफ साइन अंडर रूट टी, जिसके बारे में हम लोग पहले इसको फाइंड भी किए थे पावर सीरीज का यूज करके। दिस इज इक्वल टू जो है अंडर रूट पाई अपॉन टू इंटू एस रेज टू थ्री थ्री बाई टू इंटू ई रेज टू माइनस वन अपॉन फोर एस, वन अपॉन फोर एस, इस टाइप से है। शो करना है क्या, शो दैट लाप्लास ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन एस अंडर रूट इंटू ई रेज टू माइनस वन अपॉन फोर एस। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से डील करेंगे। मान लेते हैं क्या, लेट एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू साइन अंडर रूट टी। और अगर ऐसा हम लोग टेक करें टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो फॉर्मूला हमें यूज करना है। पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देन एफ डैश टी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन टू इंटू अंडर रूट टी। यही आ गया। कांस्टेंट का चक्कर है, उसको बाहर कर देंगे, टू वन बाई टू। अब जो है यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला में जो यूज होगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो दिया हुआ है वो अंडर रूट पाई अपॉन टू इंटू एस रेस टू थ्री बाई टू इंटू ई रेस टू माइनस वन अपॉन फोर एस
और एफ ऑफ जीरो की अगर बात करते हैं तो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा साइन जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, यानी कि हो जाएगा एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी है पाई अंडर रूट पाई अपॉन टू इंटू एस रेस टू थ्री बाई टू इंटू ई रेस टू माइनस फोर अपॉन एस माइनस जीरो, यानी कि ये लाप्लास हो जाएगा कॉस अंडर रूट टी अपॉन टू इंटू अंडर रूट टी, दिस इज इक्वल टू पाई अंडर रूट पाई अपॉन टू इंटू एस रेस टू वन बाई टू ई रेस टू माइनस फोर अपॉन एस। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, वन बाई टू को बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को, ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन एस इंटू ई रेस टू माइनस वन अपॉन फोर एस। और यहाँ पे जो है इंटू हो जाएगा क्या, वन बाई टू, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या, लाप्लास ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन एस ई रेस टू माइनस वन अपॉन फोर एस। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ ना, सिंपल सिंपल प्रूफ है, इस तरीके से डील करेंगे। बस एक थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिए गए हैं वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, एक दो पॉइंट पे या एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, तब वैसे सिचुएशन में उसका जो है कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो लाप्लास होगा वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एंड दूसरा जो है फाइंड करना लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव वेयर वेयर एफ टी इक्वल टू टू टी है, जब टी जो है जीरो और वन के इक्वल हो, इसके बीच में हो, टी टी ग्रेटर देन वन के लिए, ऐसा दिया गया। सबसे पहले तो क्या है कि लाप्लास फाइंड करने के लिए तो सिंपल जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है, गिवन दैट एफ टी इक्वल टू टी व्हेन टी lie between 0 to 1, t when t greater than 1। इस तरीके से पहला जो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में we have to find we have to find the Laplace of ft. Now, by definition of Laplace transform, we have Laplace of f dash t ft, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या,
जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। लेकिन जैसे कि देख रहे हैं फंक्शन जो है ब्रेक हो रहा है, 0 से 1 में कुछ और फंक्शन है, 1 से बड़े के लिए कुछ और फंक्शन है, तो वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को भी ब्रेक करेंगे कि ये 0 से पहले जाएगा 1, फिर ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। उसके बाद जो हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये जो देख रहे हैं इसके लिए जो एफ टी हो जाएगा 2t हो जाएगा, और इसके लिए जो एफ टी हो जाएगा टी हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 1 ई रेस टू माइनस एस टी टी 2t 2t डी टी प्लस 1 to इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी टी डी टी। अब सिंपली इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2t, और इंटीग्रेशन जो हो जाएगा यहाँ से ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, 0 से 1, फिर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/s इंटू ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, ये 0 से 1। फिर है ये वाला पार्ट, इसको भी वैसा ही ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा क्या, t इंटू -1/s इंटू ई रेस टू माइनस एस टी, ये हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, माइनस 1 to इन्फिनिटी 1 इंटू -1/s इंटू ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले में इसको अभी फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 2t 2t/s, माइनस में बाहर ई रेस टू माइनस एस टी 0 से 1, माइनस, इसको जो है फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर, इधर हो जाएगा -2/s स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस टी फ्रॉम 0 to 1। उसके बाद जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाले वैल्यू, इसमें यूज कर सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग इन्फिनिटी की बात करते, टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू वो होता है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेंट वाले पार्ट तो बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पहले -1/s, ये बाहर कर दिया गया। उसके बाद हो जाएगा क्या, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी। ये जो अपर लिमिट है उसके लिए लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है। डन। अब इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस पहले से है, फिर माइनस लोअर लिमिट के कारण होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस टी के जगह पे देना है तो 1 × 1/s इंटू ई रेस टू माइनस एस। नेक्स्ट है वैसा ही, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, पहले इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख देते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये हो जाएगा क्या, -1/s स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस टी, और ये हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2t2/s ई रेस टू माइनस एस, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा 2/s स्क्वायर, से पुट करते हैं 1 e - s, और ये हो जाएगा 0 यानी कि 1। उसके बाद जो है -1/s
लिमिट की टेंडेंसी अगर इसमें क्या करते हैं, इन्फिनिटी करते हैं, टी ग्रेटर देन जीरो रहता है, तो ये अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, ये जीरो पे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू जीरो, और प्लस हो जाएगा 1/s e माइनस एस, माइनस हो जाएगा 1/s²। यहाँ पे लिमिट डालेंगे, t टेंस टू इन्फिनिटी e−st और e−s, s ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ से जो है कंक्लूड करेंगे क्या, -2/s e−s माइनस 2/s² e−s प्लस 2/s² प्लस 1/s इंटू e−s। फिर इसमें लिमिट डालेंगे, वो जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e−s अपॉन s²। इस तरीके से ये तो जीरो हो जाएगा, इसका लिमिट जीरो हो जाएगा। या एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अ, इसको माइनस रहने देते हैं फिलहाल, 1/s², ये हो जाएगा जीरो माइनस e−s, टी ग्रेटर देन जीरो ही है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले पार्ट को एस के साथ अगर रखते हैं तो क्या आएगा, एक तो यहाँ पे एस है, और एक ये वाला, ये हो जाएगा -1/s e−s वाले, ये एक हो गया पोर्शन। और ये तो फ्री है, इसमें तो ई है ही नहीं, तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2/s², और यहाँ पे ये दोनों, ये -2s², ये +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/s² e−s, s ग्रेटर देन जीरो। ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ पी। ये तो पहले से भी जानते थे कि हाँ इस तरीके से फाइंड किया जाता है, अगर पीस वाइज फंक्शन दिया रहता है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास उसका फाइंड करते हैं। उसके जो डेरिवेटिव होगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो जो है हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव जो फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है कि ये जो फंक्शन देख रहे हैं, ये जीरो पे जो है उसका डिफरेंशिएशन और वन पे जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस ही नहीं है। वन पे देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, और जीरो के लिए तो हम लोग डिफाइन ही नहीं करते। हमें चाहिए क्या कि अगर हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो हम लोग ओपन इंटरवल में इस चीज को देखेंगे, तो ये जीरो से लेके वन के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और वन से बड़े के लिए ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी सेकेंड वाले केस में अगर चलते हैं, सेकेंड वाले को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो f' जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली देखें तो कि एफ ऑफ टी जो हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा टू, जब ये टी का वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, और वन हो जाएगा जब टी ग्रेटर देन वन। ये तो एफ टी मिल गया, इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि इसका लप्लास क्या होगा, बाई बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक वे से। नहीं तो एक फॉर्मूला यहाँ पे देखे थे शुरुआत में, ये वाले, इसका भी यूज करके काम कर सकते हैं। कि मान लेते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे वो क्या है, एफ टी जो है डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे जो करंट एग्जांपल जो देख रहे हैं उसमें जो है एफ टी जो है डिसकंटिन्यूअस है, टी इक्वल टू वन पे। वही बात है यहाँ पे कि टी इक्वल टू वन पे ये क्या है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की बात में डिसकंटिन्यूअस है, तब वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो माइनस ई रेज टू एस, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड। वही चीज यहाँ पे, जैसा कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू है एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस ई रेज टू माइनस ए एस, अगर जिसपे वो डिसकंटिन्यूअस हो, वो वाले, और राइट हैंड लिमिट माइनस
लेफ्ट हैंड लिमिट, बस ये होगी। जैसा कि देख रहे हैं क्या हियर ए इक्वल टू 1 है, दैट इज, या फिर यहाँ पे देखते हैं क्या कि लप्लास अगर फाइंड करते लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, कि एक्स टेंस टू ए प्लस एफ टी, यहाँ पे ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ यहाँ पे एक जगह पे 1 है, 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस एच हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच, यानी कि ये वाले नहीं, फंक्शन हमारा ये नहीं है, फंक्शन ऊपर में ये है, इसके लिए क्या है टी है, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 प्लस एच, क्योंकि ये टी है तो यहाँ पे जो भी रहेगा उसको वहीं पे रिटर्न कर देगा। 1 प्लस एच है, यानी कि 1 से बड़े के लिए यहाँ पे है, इसलिए ऐसा वर्क किया गया। इसकी टेंडेंसी करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 1। इसके बाद जो है लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करते हैं, लिमिट टी टेंस टू 1 माइनस एफ टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0 2 इंटू 1 माइनस एच, क्योंकि 2t के बराबर, 1 से छोटे के लिए तो 2t के बराबर हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये रिटर्न में देगा क्या 2। देन क्या हो जाएगा, बस बाकी चीजें तो यहाँ पे पुट करना है, सबका तो जानते ही है, लाप्लास ऑफ एफ टी जो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके, ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी ये है -1/s, -1/s ई रेस टू माइनस एस प्लस 2/s स्क्वायर, और -1/s स्क्वायर ई रेस टू माइनस एस। उसके बाद जो हो गया f(0), f(0) जो देख रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, f(0) जैसा फंक्शन ऊपर में डिफाइन है, जीरो के लिए कह रहा है कि 2t है तो t के जगह पे 0, तो f(0) जो है ये हो जाएगा 0। तो f(0) जो है ये 0 है। फिर चलते हैं आगे, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस, ए यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा क्या ई रेस टू माइनस एस, और राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 आया है, और लेफ्ट हैंड लिमिट से हो गया 2 हो गया, यानी कि हो जाएगा ये एस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई रेस टू एस प्लस 2/s -1/s ई रेस टू माइनस एस, और माइनस माइनस यहाँ पे ये माइनस पहले से, और इसमें -1 होगा, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एस। जैसे कि देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 2/s -1/s इंटू ई रेस टू माइनस एस। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लाप्लास को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वे से फाइंड करके अपना उसको देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे चलते हैं नो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। अगला जो प्रॉपर्टी है ऐसा ही है कि अगर मान लेते हैं कि फंक्शन दिया गया है जो कंटिन्यूअस है, यानी एफ टी दिया हुआ है कंटिन्यूअस, उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी दिया हुआ है कंटिन्यूअस, और बाकी जो है वो क्या है कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर्स का भी है, तो अगर ऐसा हो जाए कि उसका जो है अगर फाइंड करने के लिए दिया जाए क्या कि उसका जो लाप्लास फाइंड करना है, उसका सेकंड डेरिवेटिव का फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड किया जाए, किस तरीके से फाइंड किया जाए, उस चीज को देखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, उसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में हम लोग उस चीज को समझेंगे कि अगर जनरली इस तरीके से दिया जाए तब कैसे वो होगा। समझते हैं इस चीज को नोट में लिख लेंगे, इसे प्रूफ्स की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे नोट में ऐसे लिख लेते हैं जैसे ऊपर में प्रूव किए थे उसी तरीके से। पहला, मानते हैं क्या कि लेट
f of t and f dash t be continuous functions for all t greater than equal to 0 and f double dash t जो है अ, वो कैसा है, दिस इज द, इसको मान लेंगे क्या कि f double dash t इज ऑफ क्लास ए टाइप का है, ठीक है। क्लास ए में क्या हो जाएगा, ये पीस वाइज कंटिन्यूअस भी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी हो जाएगा एज टी टेंड्स टू इनफिनिटी, इस तरीके से है। देन 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 द लाप्लास देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा व्हेन एस ग्रेटर देन, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो एग्जिस्ट करेगा, कुछ कंडीशंस रहेंगे यहाँ पे साथ में, एंड उसका जो लाप्लास हो जाएगा एंड गिवन बाई लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस स्क्वायर, इसको नीचे लिखते हैं, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, ये बात इस तरीके से फाइंड करेंगे। ये उसके सेकेंड डेरिवेटिव का जो लाप्लास होगा हम लोग इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव का कैसे फाइंड करेंगे, तो वैसा ही बात है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। तो इसको समझते हैं, नेक्स्ट जो नोट्स है को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल है, बेसिक थ्योरम्स का यूज करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास का यूज करेंगे, उससे ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्या कि लेट एफ ऑफ टी एंड एफ डबल डैश टी, एफ ऑफ टी एंड एफ डैश टी एंड एफ डबल डैश टी, ये सब के सब क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, इसी द कंटिन्यूअस फॉर all t greater than equal to 0 and and be of exponential order, सबके सब क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, सिग्मा एज टी टेंस टू इनफिनिटी, इसमें भी ऐसे वो चीज लिख सकते हैं, एंड इसका जो थर्ड डेरिवेटिव है, एंड इफ एफ ट्रिपल डैश टी इज ऑफ क्लास ए, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, ये क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा वेन, यहाँ पे टी जो है ग्रेटर देन सिग्मा हो जाए, एंड गिवन बाई, यानी इसका जो लाप्लास जो फाइंड करेंगे, दिस इज गिवन बाई लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस क्यूब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस
एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ एफ डैश जीरो माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन, सबको हम लोग डिफरेंशिएशन में ये यूज करेंगे। एफ डबल ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश तो नहीं, ट्रिपल डैश तो फाइन करें, डबल डैश जीरो। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल है, कंपेयर करेंगे। देखो, अगर एफ डबल डैश को फाइन करना है तो एस स्क्वायर से शुरुआत करेंगे, फिर बाकी में क्या हो जाएगा, एस एफ जीरो, फिर अगला में क्या हो जाएगा, इस पे पावर कम जाएगा, और अगला उसके डेरिवेटिव्स पे उसका वैल्यू जीरो पे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड में एक्स क्यूब हो गया, लाप्लास ऑफ एफ टी, वो तो सही है, बाकी में सब ये सब कांस्टेंट रह जाएगा। बस यहाँ पे घटता जाएगा पावर इसका, यहाँ पे थ्री है तो अब ये हो जाएगा टू, और एफ जीरो, एस हो जाएगा एफ डैश जीरो, फिर एफ डबल डैश जीरो। सिंपल है। इसी तरीके से एन के लिए भी हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि अगर हमारे पास एन डेरिवेटिव फाइंड करना रहे तब कैसे, इस तरीके की सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द nth ऑर्डर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हो जाएगा क्या कि मान लेते हैं कि लेट एफ टी, लेट एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव एफ डैश टी, एफ डबल डैश टी, इस तरीके से जो है एन माइनस वन तक, एफ ऑफ एन माइनस वन तक टी जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, वी कंटिन्यूअस, दिस इज द कंटिन्यूअस फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, एंड एंड वी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, एंड वी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सिग्मा as t tends to infinity, and if f and t is of class A, बात सबका वही है, बस यही सब लिखना है। देन लाप्लास जो हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी, एफ एन टी वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट वेन एच ग्रेटर देन सिग्मा, एंड एंड इज given by Laplace of एफ एन टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एस रेस टू एन लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस रेस टू एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस एस रेस टू एन माइनस टू एफ डैश जीरो, इस तरीके से आगे चलेगा, माइनस एस रेस टू एस वन एफ ऑफ एफ रेस टू एन माइनस टू, यानी एन माइनस टू डेरिवेटिव एट जीरो, और लास्टली जो हो जाएगा माइनस एस इंटू एस तो हो गया, ये हो जाएगा एफ ऑफ एन माइनस वन एट द पॉइंट जीरो। ठीक है, ये हो गया इसका लाप्लास, एन ऑर्डर का डेरिवेटिव का लाप्लास इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वेयर वेयर एफ एन टी इक्वल टू है क्या, डी रेस टू एन एफ टी अपॉन
डी टी एन, बाकी वैसा ही है, एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस टू, ये सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देते, ये कर देते। एफ रेज टू के टी दिस इज इक्वल टू डी के एफ टी अपॉन डी टी के इक्वल टू 1 2 से लेके एन तक। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये 3 स्टेटमेंट है लेकिन तीनों एक जैसा ही है। प्रूफ जो है इसके पहले जो किए हैं लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में जस्ट वैसा ही करेंगे यहाँ पे भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको जो है आराम से उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ टी इफ, लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करना है इफ एफ डबल डैश टी प्लस 3 f डैश टी प्लस 2 f टी इज इक्वल टू 0। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा, देखो यहाँ पे एफ टी फाइंड करना है। इनवर्स इनवर्स जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन जो है ऐसा ही फाइंड करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, आधा अधूरा यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, जैसा कि दिया गया है कि साथ में और कंडीशन है कि एफ ऑफ जीरो पे जो है 1 दे रहा है और एफ डैश जीरो पे ये 2 दे रहा है। कैसे फाइंड करेंगे इसको? अभी जो दिया गया है बस उसी का यूज करके हमें फाइंड करना है कि ये लप्लास ऑफ एफ टी जो है वो कैसे या क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि दिया गया है, गिवन एफ डबल डैश एफ टी प्लस 3 f डैश टी प्लस 2 f टी इक्वल टू 0, और साथ में है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1 एंड एफ डैश जीरो इक्वल टू 2। इस तरीके से क्या करेंगे, लाप्लास अगर हम लोग टेक करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ 1, वी हैव लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी प्लस 3 f डैश टी प्लस 2 f टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 0। यहाँ से चलेंगे आगे, तो ये जो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये अलग अलग क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी प्लस 3 लाप्लास ऑफ एफ डैश टी प्लस 2 लाप्लास ऑफ एफ टी। जीरो का लाप्लास तो 0 होगा। इसका लाप्लास के लिए फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है ये अभी जस्ट यहाँ पे लिख देते एस हैं, इसको मान स्क्वायर। लेते। हाँ, एक मिनट, सिंस लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? एस स्क्वायर। हाँ, एस एस स्क्वायर। स्क्वायर हाँ, एफ एफ लाप्लास डेरिवेटिव ऑफ एफ टी ना होगा ना, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, राइट? यही था, है ना, घटते जाएगा। यस और सर। लाप्लास जो इसमें ये इन्वॉल्व है, इसका भी होगा कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इस इज इक्वल टू हो जाएगा एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। बस सबको यहाँ पे पुट कर देंगे।
एफ ऑफ जीरो का भी वैल्यू पता है, एफ डैश जीरो का भी वैल्यू पता है, यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रॉम टू से वी हैव लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो प्लस थ्री थ्री इंटू एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, फिर हो जाएगा क्या, टू इंटू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को कॉमन ले लेंगे जहां जहां है, तो एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये और ये हो गया। अब यहाँ पे चलते, ये जो हो जाएगा क्या, जीरो वाले पोर्शंस में ये हो जाएगा माइनस, प्लस कर लेते हैं, माइनस एस और माइनस थ्री एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो, दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी कि एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश जीरो प्लस एस प्लस थ्री एफ जीरो। एफ डैश जीरो जो है दिया हुआ है, ये टू के बराबर है, और एफ जीरो वन के बराबर है। ये हो जाएगा टू प्लस एस प्लस थ्री, यानी कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एस प्लस फाइव अपॉन एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू आ गया। इस टाइप से ऐसा ही फाइंड करना है। अब इसी में क्या करेंगे, आगे जो है हम लोग अगर देखते हैं, आगे अगर देखेंगे क्या कि इसका जो इनवर्स लाप्लास जो है वो अगर फाइंड कर लेते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ टी हो जाएगा, एफ टी का जो वैल्यू होगा वही इसका सोल्यूशन होगा। ये सोल्यूशन फाइंड करने का एक नया तरीका है लाप्लास का यूज करके। इस चीज का यूज करने से क्या होता है, जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो दिए हुए जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस रहते हैं, उस चीज को क्या कर सकते हैं, जो इनिशियल वैल्यूज आते रहे, उसको जो है हम लोग इनवर्स यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब जो है यहाँ पे इसको देखते हैं क्या है, एक और एग्जांपल्स है, उसको देख लेते हैं कि गिवन दैट गिवन लाप्लास ऑफ टी क्यू, लाप्लास ऑफ टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, कैसे फाइंड करना है, टी क्यू टी पे पावर एन, ये सब तो ऐसे फाइंड किए ही है, इसके लिए फॉर्मूला भी है। इसका हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ये जानते भी हो, ये हो जाएगा क्या, थ्री फैक्टोरियल, ये होता है थ्री फैक्टोरियल अपॉन एस पे पावर के प्लस वन, या फिर यहाँ पे के फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल जो भी रहे, ये हो जाएगा उसी टाइप से। तो यहाँ पे हो जाएगा एस पे पावर फोर, वैसे ही दिया गया। तो इवेल्युएट करना है क्या, टी पे पावर सिक्स, लेकिन डायरेक्ट मेथड से नहीं, डायरेक्ट तो जानते ही है, ये डिफरेंशिएशन का यूज करके करना। ठीक है, कैसे करेंगे, लाप्लास फाइंड करना है क्या, टी रेस टू सिक्स का, ये फाइंड करो। कैसे करेंगे, कहेंगे सर डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए ना, सिक्स फैक्टर जो है अपॉन में एस पे पावर सिक्स प्लस वन, छोड़ो रहे तो इसको, कोई मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, क्योंकि वही है, वो कर सकते हैं।
लेकिन ऊपर वाले प्रॉपर्टीज का भी यूज करके कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है हम लोग का एक थ्योरम है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन बाई पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी कैसे करेंगे वो समझते हैं। थ्योरम है कि इफ एफ ऑफ टी जो है इज ए फंक्शन ऑफ क्लास ए। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्लास ए इफ एंड इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि लाप्लास फाइंड जो कि एफ ऑफ एस के बराबर है, देन लाप्लास ऑफ टी एफ टी दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख रहे हैं? यानी अगर हमें फाइंड करना है क्या कि अगर इसमें चाहते हैं कि नहीं एफ टी हमारा लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी का लाप्लास दिया गया है जो एफ एस के बराबर है, और मुझे क्या फाइंड करना है, टी एफ टी का फाइंड करना है बिना बाई बेसिक प्रॉपर्टी यूज किए हुए, तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव कर देंगे और माइनस साइन यहाँ पे अटैच कर देंगे, बस हो गया। ये जो दिया गया है कि एफ टी जो है ये फंक्शन ऑफ क्लास ए टाइप का ये फंक्शन है, इसको डिस्क्राइब करें तो कैसा होना चाहिए, जो फंक्शन एफ टी है वो रियल फंक्शन है और वो कैसा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर टाइप का होगा। वही चीज यहाँ पे दूसरे रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस वे में लिख सकते हैं क्या, लेट एफ टी लेट एफ टी बी ए let ft be a real function such that ft is a piecewise continuous on every finite interval in the range t greater than equal to 0. Next, exponential order, वही there exist constant there exist constants sigma and m such that ft mode of ft this is less than equal to m into e raised to sigma t for all t greater than equal to 0, then Laplace of t f t this is equal to हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ एफ एस, वेयर Laplace of एफ टी इक्वल टू एफ एस स्मॉल एफ एस। बात वही है, अब जैसे ये क्लास ए बोल देते हैं तो ये दो प्रॉपर्टी हो ही जाता है, चाहे तो दो प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करके लिख दें या शॉर्ट में इस चीज को लिख, मतलब दोनों का एक ही है, बात वही कर रहा है। अब इसका जो है प्रूफ्स की अगर बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसको जो है बहुत सिंपल तरीके से इसको देख सकते हैं, इसका जो प्रूफ्स है छोटा सा है।
प्रूफ में क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको क्या कर लेना है, जो दिया गया है उसको एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, बस। एक काम करते हैं, इसको अगले क्लास में ही करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। दूसरा चीज क्या है कि इस पे और इसको और जनरलाइज तरीके से करेंगे कि मान लेते हैं कि फाइंड करना चाहते हैं क्या, टी पे पावर एन एफ टी, कैसे फाइंड करेंगे। यानी हमें अगर लप्लास ऑफ एफ टी पता हो तो लप्लास ऑफ टी पे पावर एन एफ टी, यानी कि इसका और जनरलाइजेशन करना है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लेंगे। और उसमें जो है लाइबनिज रूल का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। और में हम लोग जो है उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इंटीग्रेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डिवीजन बाय टी थ्योरम। इसमें जो है इंटीग्रेशन का जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो इंटीग्रेशन देखे होंगे, जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी, ये सब का इंटीग्रेशन जो है सिंपल मेथड से बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग वे से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना। तो उस तरीके के प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कैसे डील करेंगे, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो सभी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कुछ पूछना चाहते हैं कोई?